रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य पलों का साक्षी बनने के लिए 22 जनवरी को दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में राम नगरी राममय होने लगी है। राम नगरी अयोध्या के साथ कुंभ नगरी प्रयागराज भी राममय होना शुरू हो चुकी है। संगम नगरी में जगह जगह राम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहीं राम भक्त महिलाएं भगवान राम की लीलाओं की प्रस्तुति कर रही है, तो कहीं रामलला के आगमन की आस में राम राम के सुरों की महफिल सज रही है। रामनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में राम नाम की गूंज है। राम भक्त अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम के मंदिर में रामलला के आगमन की खुशियों में भाव विभोर रहे हैं। ये तो राम उत्सव का आयोजन किया गया है, राम के आगमन का आयोजन किया गया है। जैसे कि 14 वर्ष के बाद में जब भगवान अयोध्या आए थे तो भव्य पूजन और लोगों में उत्साह था, घर घर में दीपावली मनाई गई थी। उसी तरीके से आज हम लोग भगवान की राजगद्दी करके और दीपावली मनाएंगे। मैं राजलक्ष्मी शुक्ला सर्व ब्राह्मण महिला संगठन की अध्यक्षा हूँ। नारी शक्ति ने रामचरितमानस में भगवान राम से जुड़े सभी किरदारों को प्रस्तुत कर राम के जीवन को एक बार फिर से सामने रखा। इसमें महिलाओं ने रामायण के सभी पात्रों का अभिनय कर तुलसी की रामायण को राम मंदिर के अंदर मंचीय प्रस्तुति दी। जिस तरह से आज यहाँ आयोजन किया गया है, हम सभी बहुत उत्साहित हैं कि 22 जनवरी को हमारे अयोध्या में राम जी का प्रवेश हो रहा है पुनः। तो हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उसी उत्सव को मनाने के लिए, और उसी उल्लास के साथ हम सभी सर्व ब्राह्मण महिला संगठन की महिलाएं उनके आने का स्वागत अपने तरीके से उसी रूप में करना चाहते हैं जिस रूप में कभी 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण सभी वापस अयोध्या आए थे। और उम्मीद करते हैं कि पूरा उत्साह मंडल होगा और सभी उत्साहित होंगे और श्री राम और सीता का स्वागत उसी तरह होगा जैसे 14 वर्ष पहले हुआ था। और मैंने इस संगठन में आज सीता का रोल किया है और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कार्यक्रम अच्छा लगे। प्रयागराज के सिविल लाइंस के राम मंदिर में जहां रामलला के आगमन को लेकर राम कथा को महिला पात्रों के अभिनय से राममय हो रहा है, तो वहीं शिक्षा के मंदिर में भी राम नाम की धुन गूंज रही है। ये उसी श्रृंखला में हम लोग भजन संध्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 जनवरी से 22 जनवरी तक लगातार राम का नाम, राम धुन, अखंड पाठ ये सब होना है। और उसी श्रृंखला में एकल अभियान जो है वो पीछे नहीं है। हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो भी 1 से 22 जनवरी तक ही चलेगा। गांव गांव में राम धुन, अखंड पाठ, राम कथा, राम लीला सब करने का हम लोग की योजना है। दीपोत्सव मनाएंगे, हम लोग मंदिर में दीप जलाएंगे, रंगोली सजाएंगे, बिल्कुल जैसे उत्सव का माहौल होता है ऐसा पूरे देश में गांव-गांव में हम लोग एक उत्सव लाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, 500 वर्षों बाद ये घड़ी आ रही है, किस तरह से जैसे भगवान राम वनवास से लौटे तो उसी तरह का उत्साह है? बिल्कुल 500 वर्षों के बाद कितना संघर्ष के बाद हमें ये दिन देखने को मिल रहा है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारी आंखें जो ये दिन हम लोग देखने जा रहे हैं। कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने संघर्ष किया लेकिन नहीं देख पाए। ये हमारा सौभाग्य है और उसी सौभाग्य को हम उत्सव की तरह क्यों न मनाएं, ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। शहर के जगत तारण गोल्डन जुबली के रविंद्रालय प्रेक्षागृह में राम उत्सव का आयोजन किया गया। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अभिजीत घोषाल ने राम भजनों की प्रस्तुति की, जिससे सभी राम भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। जय श्री राम ये कार्यक्रम आज एकल अभियान के संगठन के माध्यम से हुआ है। और चूंकि प्रभु श्री राम के राममय पूरा देश हुआ है तो एकल उससे अछूता नहीं है। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरे राष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो भी राष्ट्र निर्माण में लगी है, हम भी राम जी की सेना के छोटे से गिलहरी हैं इस राष्ट्र के निर्माण में। एकल अभियान के माध्यम से ग्राम क्षेत्र के उद्यान में लगे हैं और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बिना ये कार्य शुरू नहीं हो सकता था। इसलिए अभिजीत घोषाल जी का ये कार्यक्रम है जिसमें माँ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, आचार्य महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा आज हमारे को आशीर्वाद देने आई हैं। इलाहाबाद के विशिष्ट जन सभी आज यहाँ
उपस्थित हैं और आप प्रेस मीडिया वालों का विशेष आभार इसके लिए। परिचय बताएं। मेरा नाम सौरभ पुरी है, मैं एकल का एक कार्यकर्ता हूँ। बता दें कि भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित भजनों की सुरमई महफिल का आयोजन एकल युवा समूह द्वारा किया गया। राम के काज के साक्षी बनने को ललायत हजारों राम भक्तों ने यह राम नाम का पान किया। शहर में जगह जगह राम उत्सव के आयोजन की धारा प्रवाहित हो रही है।